हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन समझना है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि दो ट्राइंगल है ABCFEG। इन ट्राइंगल में एंगल C से एक एंगल बाइसेक्टर निकाला। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? उस एंगल को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, और इसी तरीके से G एंगल का एंगल बाइसेक्टर है ये वाला। इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर दिया। काटा कहां पे? D पे और H पे। तो CD जो है एंगल बाइसेक्टर है C का। अब सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं करेगा। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केसेस है जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसमें हो सकता है, बाकी जनरल ट्रायंगल में नहीं होगा। साइड बाइसेक्टर को हम मीडियन बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। साइड बाइसेक्टर को मीडियन बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर को एंगल बाइसेक्टर ही बोलते हैं। दोनों में फर्क है। जो साइड बाइसेक्टर है वो एंगल को बाइसेक्ट करे, कोई जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस मेंशन्ड या फिर स्पेशल केस दिया गया हो। और जो एंगल बाइसेक्टर है वो साइड को बाइसेक्ट करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस मेंशन्ड। तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। AD DB के इक्वल नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, अभी तक आपको कहीं भी नहीं दिया गया है। सिर्फ ये बताया कि एंगल बाइसेक्टर है, हाँ एंगल को इक्वल कट करेगा, ये बात है। तो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में आगे क्या बोलता है कि इसने क्वेश्चन ने बोल दिया कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है, और आपको प्रूफ करने की कुछ 3 चीजें। तो मैं फर्स्ट चीज को पहले पिक कर लेता हूं। सबसे पहले जो मेरे को दिया गया है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। इससे मैं इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं अपने काम की। क्या क्या इंफॉर्मेशन काम की कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल F के, एंगल B जो है एंगल E के, और एंगल C जो है वो एंगल G के। मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी एंगल्स की, आप फुल फॉर्म ही लिखिएगा। मैं जनरल लिख रहा हूँ। एंगल A जो है वो एंगल B F के इक्वल है, एंगल B एंगल E के, एंगल C पूरा इक्वल है एंगल G के। यहां से एंगल C अगर पूरा इक्वल है एंगल G के, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो भी तो इक्वल होंगे ना, यानी कि एंगल ACD ये किसका इक्वल होगा? एंगल FGH के इक्वल होगा, क्योंकि हाफ ही तो है। अगर एंगल C को मैं हाफ करके लिख दूं, एंगल C डिवाइड बाई 2 एंगल G डिवाइड बाई 2, तो एंगल C डिवाइड बाई 2 क्या होता है? एंगल ACD पूरा। एंगल G डिवाइड बाई क्या होता है? एंगल FGH। और बिल्कुल इसी तरीके से जो अदर हाफ है, यानी कि एंगल BCD जो है वो भी इक्वल होगा। BCD ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होगा एंगल EGH के। आपस में भी इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंगली भी इक्वल है, क्योंकि कंडीशन गिवन थी कि ABC सिमिलर है। सिर्फ इसी वजह से आपस में भी इक्वल है एक दूसरे के, और कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल है। ये हमने कंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइंगल को। कौन से दो ट्राइंगल को? इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG। तो आप देखेंगे गिवन कंडीशन से एंगल A इक्वल था एंगल F के, सिमिलैरिटी थी। एंगल, इसके अलावा एंगल ACD अभी हमने निकाला इज इक्वल्स टू एंगल FGH। क्यों? क्योंकि ये एंगल C पूरा एंगल G के इक्वल है, तो उनका एंगल बाइसेक्टर के जो काट रहे हैं दो एंगल, वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरे एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब यहां पे हम AAA क्राइटेरिया लगा सकते हैं। एंगल क्राइटेरिया लगा के हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। अगर ये सिमिलर है, मैंने सिमिलरिटी क्राइटेरिया बहुत सोच समझ के लिखा है। एंगल A F के इक्वल है, एंगल D आ जाएगा एंगल H के इक्वल, और एंगल C एंगल G के इक्वल है। ये मैंने सोच समझ के लिखा है। अगर ये है तो इसकी साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। देखिए क्या इक्वल होगा, मैं साइड ले रहा हूं कॉरस्पॉन्डिंग CD, तो यहां पे आ जाएगा GH इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू FG। और एक और बनता है आपके पास AD इज इक्वल्स टू FH। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो है, ये इक्वल है। हमें तो इन दो से ही मतलब था, क्योंकि ये दो ही प्रूफ करने के लिए बोला था। फर्स्ट पार्ट हम यहां से निकाल लेते हैं। ऑलराइट, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला है। कौन से वो दो ट्राइंगल है हम देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए दो ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE
DCB कौन सा हुआ, DCB और HGE नीचे वाला, ऊपर वाले को तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, अब नीचे वाले की बारी है। चलिए नीचे वाले को प्रूफ करते हैं, सेम प्रोसेस है। देखिए बच्चों, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है, ट्रायंगल ABCFEG सिमिलर थे, तो हमने उससे पहले ही निकाल के रख रखा था एंगल B एंगल E के इक्वल है, और हमने पहले ही ये भी निकाल लिया था कि एंगल BCD वो भी इक्वल है एंगल EGH के। क्यों? क्योंकि ये C कंप्लीट एंगल इक्वल है, दोनों में सिमिलर बोल रखा है, तो इनका एंगल बाइसेक्टर वाले हाफ हाफ भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल आएगा। इसका मतलब AAA क्राइटेरिया यूज करके वी कैन से द ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE, DCB HGE। अब देखिए, अगर आपको ये कंडीशन आप पहला सेकंड पार्ट अगर आप पहले सॉल्व कर लेते तो सेकंड पार्ट से भी आप फर्स्ट कंडीशन निकाल सकते थे। देखिए सेकंड पार्ट से भी आप बोल सकते थे कि CD अपॉन, बस उसमें AC का फर्क रहता है, इसीलिए हमने वो वाले ट्रायंगल को पहले पिक किया। तो सेकंड वाली कंडीशन से अभी आप बोल सकते थे DC अपॉन HG इज इक्वल्स टू, आप बोल देते BC अपॉन EG, और क्योंकि ABC FEG के सिमिलर पहले बोल रखा था, तो BC अपॉन EG AC अपॉन FG के इक्वल आता है, AC अपॉन FG के इक्वल आता है। तो ये कंडीशन आप पहली वाली कंडीशन सेकंड से भी कर सकते थे, पर डायरेक्टली कर दिया हमने ऊपर वाले को सिमिलर लेके। थर्ड पार्ट आपको कहता है कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं थर्ड पार्ट के लिए, DCA ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। तो ये वही है जो हमने सबसे पहले किया था, HGF DCA। ये हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। कैसे किया था कि एंगल A एंगल F के इक्वल है, ये तो गिवन है कंडीशन, और गिवन कंडीशन हमने ये भी निकाल लिया था कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल आएगा। AA क्राइटेरिया लगा के सिमिलर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हमने ये कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और बोलता है कि BC को एक्सटेंड करके E बनाया और E से एक परपेंडिकुलर डाला है AC पे जो कि F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी तरीके से A से परपेंडिकुलर डाला है BC पे जो कि D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपको बोला है कि ट्रायंगल ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, साइड AB इक्वल है AC के। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपको मैंने पहले से लिखा रखा है, अभी आपने फिर भी नोट नहीं करा है प्रॉपर्टी वाले पेज पे, तो दोबारा नोट कर लें कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल C इस वाला एंगल B के इक्वल होगा। जो दोनों साइड इक्वल है उन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल आएंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, पहले से मेंशन कर लेते हैं। एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। रीजन भी लिखेंगे क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है और AB इक्वल है AC के, इसी वजह से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन से दो ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हिंट हमें मिला कि पहला तो एंगल इक्वल ही था क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल था। कौन सा एंगल? एंगल ABC बोलिए चाहे ABD बोलिए, एक ही बात है ना, तो ABD ही लेते हैं। इज इक्वल्स टू एंगल FCE इज इक्वल्स टू एंगल FCE। देखिए ACB वही है जो FCE है, तो मैंने इन ट्रायंगल के हिसाब से ले लिया है। ट्रायंगल एंगल FCE के इक्वल है। इसके अलावा क्यों इक्वल है ये हमने पहले लिख दिया है। सेकंड हमारे पास होगा कौन सा एंगल? एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EFC। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि बोथ 90 डिग्री, दोनों के दोनों राइट एंगल है। कौन सा? BDA या फिर ADB, EFC या फिर CFE के 90 डिग्री है। दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरे एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होंगे, यानी कि यूजिंग एंगल क्राइटेरिया AAA क्राइटेरिया वी कैन से द ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए किससे ट्रायंगल के बोलेंगे? A एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल E के इक्वल आ जाएगा। B एंगल C के इक्वल था और D एंगल F के इक्वल था। ये सिमिलरिटी प्रूफ हो गई AA क्राइटेरिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो ट्रायंगल है ABC PQR जिसमें A से AD जो है वो एक मीडियन है, इसी तरीके से PM एक मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि जिस साइड को इंटरसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट में काटेगी, मतलब बाइसेक्ट करेगी। BD जो है इक्वल है DC के और QM जो है वो इक्वल है MR के। मीडियन का मतलब ये होता है। मीडियन और एंगल बाइसेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। पिछला क्वेश्चन हमने एंगल बाइसेक्टर पे किया था और अब हम मीडियन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए फ्लो एक जैसा रहेगा। तो यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB, AC और AD वो प्रोपोर्शनल है, माफ कीजिएगा, AB BC
एंड एडी, ये प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM के प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन जो है हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू, मीडियन का भी दे रखा है, AD इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये मीडियन और ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि इक्वल है इनका रेशो। तो आपसे पूछा है प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तो ये रेशो तो हमें प्रोपोर्शनल करना, प्रूफ कर दिया। चलिए प्रोपोर्शनल है, गिवन ही है। अब हम देख लेते हैं कंडीशन को। देखिए BD जो है वो DC के इक्वल है और ये 2 टाइम्स ऑफ BC है। इसी तरीके से QM जो है वो MR के इक्वल है और ये दोनों 2 टाइम्स ऑफ, बेटा लिख दिया, BC डिवाइड बाई हाफ है दोनों, BC का आधा है दोनों, और इसी तरीके से QR का हाफ है दोनों। ये दोनों QM और MR QR का हाफ है। यहां से देखिए अगर मैं BC और QR की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं तो एक रिलेशन निकल के आता है। देखिए सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है मुझे, तो AB अपॉन BQ, मुझे अगर बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR तो बहुत सही है, लेकिन AD अपॉन PM की जगह अगर मुझे AC और PR का कोई रिलेशन मिल जाता तो बहुत आसान हो जाता। तो देखिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ AB अपॉन PQ, ये तो दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है, BC और QR ये भी ट्रायंगल का हिस्सा है, BC अपॉन QR, कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। जो AD है उस AD की वैल्यू मैं यहां से रखता हूं। देखिए AD की वैल्यू BC डिवाइड बाई 2, AD की वैल्यू यहां से मैं रखता हूं AD डिवाइड बाई 2, AD और PM डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू मुझे यहां से मिल जाए कुछ जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊं किसके साथ, BC के साथ और QR के साथ। सिर्फ एक चीज की कमी, अगर वो चीज मिल जाती है तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है। उसी को प्रूफ करने के लिए यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले यहां पे देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM ये यहां पे सिमिलर है ट्रायंगल, क्योंकि AB PQ के सिमिलर है, BC QR के है, BC QR के है तो BD भी QM के होगा, BD भी QM के होगा। इसका मतलब, और AD जो है वो PM के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये दोनों तो सिमिलर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा। इसके अलावा एंगल A का भी है, एंगल BAD का भी है, किसके इक्वल होगा, एंगल QPM के। ज्यादा रोल नहीं आएगा पर अभी यहां के लिए अब निकले एंगल B एंगल Q के इक्वल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PMR की, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PMR की बात करें तो फिर से हमारे पास रिलेशन है एक कि BC अपॉन MR, BC अपॉन MR ये इक्वल हैं AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के इक्वल है। तो ये AD अपॉन PM के इक्वल है। BC अपॉन MR को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ DC अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये QR आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ MR, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, DC अपॉन MR। तो यहां से हमें रिलेशन मिल गया DC अपॉन MR के प्रोपोर्शनल, AD अपॉन DM DC अपॉन MR के प्रोपोर्शनल। और यहां पे एक चीज हम और देख सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आया था, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आया था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आया था पिछले वाले ट्रायंगल की सिमिलरिटी जब हमने देखी थी। तो देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस दिस एंगल, इसे 1 नाम दे रहा हूं, ये 2 आ जाएगा, 180 माइनस 1। यहां पे एंगल अगर ये 2 है और 1 और 2 इक्वल है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस 2 एंगल होगा, ये एंगल 180 माइनस 1 के इक्वल आएगा, यानी कि एंगल ADC विल बी इक्वल्स टू एंगल PMR। देखिए दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल और एक एंगल प्रोपोर्शनल, तो यहां पे हम SAS क्राइटेरिया लगा सकते हैं। SAS क्राइटेरिया लगा के बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल लिए थे ट्रायंगल ADC वो इक्वल आएगा, सिमिलर आएगा ट्रायंगल PMR के।
अगर एडीसी पीएमआर के सिमिलर है तो देखिए दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल थी ही, तीसरी साइड भी प्रोपोर्शनल होगी और वो क्या थी, एसी अपॉन पीआर। एसी अपॉन पीआर भी सिमिलर होगी। ये सिमिलर प्रूफ होने के बाद हमें पता लग गया कि एडी अपॉन पीएम को हम लिख सकते हैं एसी अपॉन पीआर, और यहीं भी इसी चीज का हमें वेट करना था। यहां तक लिखने के बाद यहां से कंटिन्यू कर लेंगे कि एडी अपॉन पीएम को यहां से हम उठा के लिख देंगे एसी अपॉन पीआर, और बात करेंगे दो बड़े ट्रायंगल की। अगर ये प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, बड़े वाले के। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 पे डिजाइन किया हुआ है। सेम फिगर है, सेम नॉमेनक्लेचर है, सेम मीडियन भी सेम है। आपको ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि उसमें आपको दिया गया है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, बोल दिया गया। जो यहां पे आपको प्रूफ करना है वो सिमिलर दे दिया गया है, और जो यहां पे गिवन है वो आपको प्रूफ करना है। कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि जो यहां पे प्रूफ करना था वो 16 में गिवन है, और जो यहां पे गिवन था वो आपको प्रूफ करना है। बिल्कुल पीछे रिवर्स ऑर्डर में आपको चलना है, क्वेश्चन नंबर 16 भी फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।